गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर धीरज कुमार। आज हम बात करेंगे इस स्वास्थ्य चर्चा में एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में, जो बहुत लोग आते हैं हमारे पास और बहुत ही कॉमन है। उसको समझते हैं हम ढकार के रूप में। ढकार आता है, बहुत ढकार आता है, बार बार कुछ खाए तब भी ढकार आता है, सोशल इशू भी हो जाती है, अच्छा नहीं लगता है। और ढकार के साथ साथ लोग का कंप्लेन ये भी होता है, कभी कभी खाना जो हम खाते हैं कभी कभी लगता है यहाँ बैठा हुआ है या ऊपर आ जा रहा है या मुंह में आ जा रहा है वो खाना। और कभी कभी बहुत लोग बोलते हैं बहुत स्पिटिंग होता है, पेट बहुत फूल जाता है, खाने के बाद तन जाता है और हम बार बार ढकार लेते हैं तो थोड़ा रिलीफ मिलता है। कोई बोलता है कभी यहाँ दबाने पे भी मुझे ढकार आता है। तो ये ढकार पहली बात की क्या है और क्यों आता है। अब एक बैलून को ऐसा समझिए, बैलून में मैंने हवा भर दिया बहुत ज़्यादा और फिर बैलून को मैं थोड़ा प्रेस करूँ तो वो हवा ऊपर की ओर निकलेगा, अगर नीचे भी रास्ता हो तो नीचे की ओर जाएगा। तो पेट में अगर आपका किसी भी कारण से एसिडिटी ज़्यादा हो रही है, गैस ज़्यादा बन रहा है, तो गैस बनने से आपका डायफ्राम है, यहाँ पे डायफ्राम, यहाँ पे पेट है, गैस डायफ्राम इरिटेशन होगा और गैस जो है बाहर निकलने की टेंडेंसी होती है गैस की, वो कोशिश करता है कि बाहर निकले। तो आप अपने तरफ से भी प्रयास करते हैं कि जो गैस बन रहा है उसे हम निकालें। तो ढकार, तो पहली बात जो ढकार है उसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, उसमें जो रिसर्च किया गया, बहुत सारे पेशेंट को रखा गया, उस रिसर्च में पता चला कि गैस बनने से ज़्यादा एंजाइटी और घबराहट और उस तरह की बीमारी, उसके कारण ज़्यादा ढकार आता है। दूसरा जो कारण आया निकल के खाने का, कि ऐसा कुछ खाद्य पदार्थ है जिसको खाने से ढकार की समस्या बढ़ जाती है। तीसरा कारण आता है निकल के कि कुछ ऐसी समस्या सही में पेट में जिससे गैस बहुत ज़्यादा फॉर्म होता है और वो ढकार का रूप लेता है। और चौथी आती है कि कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी जो खाने की नली है और खाने की नली के बाद आपका पेट शुरू होता है। अब खाने की नली और पेट के बीच में इसोफेजियल जंक्शन है, मान के चलिए वो जंक्शन जो है उसमें प्रॉब्लम हो गया, उस प्रॉब्लम का नाम हम लोग हाइटल हर्निया के रूप में देते हैं। लैक्स हो गया, वो जंक्शन लैक्स कर गया, तो जो चीज़ इसोफेगस जो है खाने की नली उसमें कुछ नहीं है और वो पेट को और इसोफेगस को बीच में रखे हुए जंक्शन उसको बंद करके रखता है कि खाने का जो चीज़ है, पेट का जो चीज़ है वो इसोफेगस में ना चला जाए, एसिड ना चला जाए। मान के चलिए वो लैक्स कर गया, तो क्या होगा, आपके पेट की जो चीज़ें हैं, एसिडिटी है, वो इसोफेगस में आपकी खाने की नली में जाएगी और वो आपको इरिटेशन देगा, और इरिटेशन होगा और साथ में वो बाहर की ओर भी निकलेगा, गैस भी निकलेगा और लगेगा खाना ऊपर आ गया। तो उसको इंडोस्कोपी के माध्यम से हम लोग देखते हैं हाइटल हर्निया को। उसमें दवाइयाँ भी चलाते हैं, दवाई चलाने से रिलीफ मिलती है, नहीं मिलने पर उसकी सर्जरी भी की जाती है। तो पहली तो बात ये होगी। दूसरी ये होती है कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम में बात कर रहा था कि एंजाइटी के कारण, तो ये ढकार जो है बहुत बार एंजाइटी के कारण भी लोग करते हैं और वो कोशिश करते हैं कि इसको हम निकालें और बाद में आदत का रूप ले लेती है। तो उस पर खुद को कंट्रोल करना होगा। पहले ये जानना होगा कि ये सही में ये जो कारण है कहीं बहुत ज़्यादा गैस बनने से, पेट के अंदर इन्फेक्शन होने से तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो उनको काउंसलिंग करके समझाना होता है कि आप जो ढकार ले रहे हैं या आपने इसको अडॉप्ट किया है, आप इसको खुद कंट्रोल कर सकते हैं। अब आते हैं कि क्या क्या मॉडिफिकेशन करें हम अपने ज़िंदगी में कौन कौन सी शैली ऐसे सुधारें जिससे कि ये समस्या कम हो जाए, ढकार आना भी कम हो जाए और गैस बनना भी कम हो जाए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा, खाते हुए बात नहीं करना, धीरे धीरे खाना, चबा के खाना, प्रॉपर टाइम देना खाने पे। दूसरी बात, खाते हुए पानी नहीं पीना और खाने के तुरंत बाद भी पानी नहीं पीना। खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। कितने देर बाद पीना है, तो कोशिश करना है कि 1.5 घंटे 1 घंटे बाद हम पूरी तरह अच्छे से पानी पिएं, ठीक है। तुरंत बाद पानी नहीं पीना, थोड़ा सा पी के छोड़ देना, क्योंकि खाने का जो एंजाइम है, जो खाना पचा रहा है आपका, उसको डाइल्यूट कर देते हैं हम पानी पी के, तो खाना सही से पचता नहीं है। दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आप रात में सोते हैं उसके 3 घंटे से पहले खाना खा लीजिए। आप खाना खाया तुरंत सोने चले गए, उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है ढकार वाले मरीज को और पेट का खाना सही से नहीं पचता है। तो खाने और सोने के बीच का 3 घंटे का गैप मिनिमम या 2 घंटे का मिनिमम गैप रखना चाहिए। और वॉक करने की टेंडेंसी, घूमने फिरने की, चलने की टेंडेंसी बनाइए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग हमेशा बैठे रहते हैं, चलते नहीं हैं, इससे भी समस्या गहरी होती जाती है। तो चलना है, टहलना है और इन सब चीज़ों के अलावे अपने स्ट्रेस लेवल को कम करना है योगा मेडिटेशन से। फिर आती है खाने में क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खानी चाहिए। तो जो भी खाना जो पैक्ड है, कैंड है, उसको खाना अवॉइड करें। मैदा से बना हुआ चीज़ अवॉइड करें, कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करें, सॉस अवॉइड करें, नहीं लगाना है सॉस खाने का। और दूसरी जो चीज़ें हैं, मसालेदार खाना, ग्रेवी, जो सब्जी में ग्रेवी होती है उससे भी गैस ज़्यादा बनता है। हरी सब्जी का सेवन अच्छे से करें, दही खा सकते हैं, ठीक है। सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल को अवॉइड करना जिनको ज़्यादा ढकार आती है। तो इन सब चीज़ों को सुधारने के बाद अगर समस्या नहीं सुधरती है तो आप डॉक्टर से मिल सकते हैं। बहुत सारी सी दवाइयाँ हैं जिससे आप 100% ठीक हो जाते हैं, और दवाइयों से ठीक नहीं होते हैं तो इंडोस्कोपी के माध्यम से भी हम उसको ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद। आपके जीवन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपका स्वास्थ्य है, उसको आपको अच्छा रखना है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाइएगा। तो अपने स्वास्थ्य और अपने ऊपर बहुत ही अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। धन्यवाद।